नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुक्रवार के दिन करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं और व्रत के दौरान इन उपायों को करते हैं, बहुत ही शीघ्र हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो शुक्रवार के दिन इन उपायों को कर सकते हैं। इन्हें करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में धन का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है हमें। लेकिन अगर हम वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत कर रहे हैं और व्रत करते हुए इन उपायों को करते हैं तो इन उपायों का जो फल हो जाता है वो कई गुना होकर हमें मिलता है। बहुत ही शुभ फल हमें प्राप्त होता है और बहुत ही शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आज की जो वीडियो है ये उन बहुत ही सरल और बहुत अचूक उपायों के बारे में है जो हम वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ की कृपा हमें शीघ्र मिल जाए इसके लिए, और हम जिस भी कामना से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं वो कामना हमारी पूर्ण हो जाए, इसके लिए आज ये ज़रूर हमें उपाय करना चाहिए। जब हम माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, हमारी बहुत सारी कामनाएं होती हैं जिनके लिए हम माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं। मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, और भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिसके लिए हम चाहते हैं कि माँ वैभव लक्ष्मी वो हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे, और हम पूजा आराधना करके माँ को प्रसन्न करते हैं। और माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा बहुत ही अपरंपार है, बहुत शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। लेकिन अगर हम इन उपायों को करते हैं तो इससे माँ वैभव लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है और बहुत ही शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शुक्रवार का दिन बहुत विशेष दिन होता है। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा आराधना जब हम करते हैं, पूरी तरह से सात्विक रहते हैं और पूरे दिन हम माँ वैभव लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते रहते हैं, उनके नाम का स्मरण करते रहते हैं। इसलिए जो आज का दिन होता है बहुत विशेष प्रभावशाली हो जाता है। और इस समय में व्रत रखते हुए जब हम कोई उपाय करते हैं उस व्रत का फल कई गुना होकर हमें मिलता है। तो कौन से हैं वो उपाय और कैसे इन उपायों को करना है, मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, माँ की पूजा में ऐसा विशेष हम क्या करें जिससे कि माँ प्रसन्न हो जाए और हमारी कामना पूर्ण हो जाए। दोस्तों, जब हम शाम के समय माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं उस समय में जब हम श्री सूक्त का पाठ करें तो बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा हमें मिलती है। श्री सूक्त का पाठ हमें कब करना है? जब हम कथा पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पूजा कर ली विधि विधान से, धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर दिया, शुद्ध घी का दीपक जला रखा है, उसके सामने बैठकर पहले 11 पाठ श्री सूक्त का करना है। उसके बाद से आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक पढ़नी है। इस तरह से अगर आप हर शुक्रवार के दिन करते हैं तो बहुत ही शीघ्र माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा हमें मिलती है। दोस्तों, माँ महालक्ष्मी को श्री सूक्त का पाठ बहुत प्रिय है। जिस घर में भी श्री सूक्त का पाठ होता है, माँ लक्ष्मी वहाँ पर स्थायी वास करती हैं। उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता, सुख समृद्धि धन वैभव उस घर में सदा रहता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं श्री सूक्त के पाठ से। तो आज के दिन हम व्रत करते हुए अगर श्री सूक्त के 11 पाठ हर शुक्रवार के दिन करें तो हमारी जो कामना है वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। अगला उपाय करना है हमें शाम के समय जब हम पूजा करते हैं, माँ के लिए जब हम धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, उसी समय में आपको पान के पत्ते में गुलाब का पुष्प रखकर माँ वैभव लक्ष्मी को अर्पित करना है। पान के पत्ते का ध्यान रखना है कि वो टूटा ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा पान का पत्ता होना चाहिए। उसमें आपको गुलाब का पुष्प रखना है, देसी गुलाब का पुष्प होना चाहिए। वो जो गुलदस्ते में होते हैं वो फूल नहीं चाहिए, पूजा के फूल चाहिए हमें। वो पूजा के फूल आपको गुलाब का लेना है और पान के पत्ते में रखकर माँ वैभव लक्ष्मी को अर्पित करना है। आपकी जो भी मनोकामना है मन ही मन माँ लक्ष्मी से पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस एक उपाय से मनोकामना कोई भी हो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि माँ महालक्ष्मी को गुलाब के पुष्प पान के पत्ते बहुत प्रिय हैं। जब माँ लक्ष्मी को उनकी प्रिय वस्तुएं हम व्रत रहकर प्रार्थना करते हुए अर्पित करते हैं उसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। दोस्तों, अगला उपाय है
अनार के दाने का भोग लगाना है आपको। किस समय लगाना है दोस्तों? शाम के समय जब हम माँ महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो हम भोग लगाते हैं माँ लक्ष्मी को। खीर का भोग लगाते हैं या फिर आटे के चूरमा का भोग लगाते हैं, बतासे का, सफ़ेद मिठाई का। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हम माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भोग अर्पित करते हैं। उस दौरान आपको माँ महालक्ष्मी को, माँ वैभव लक्ष्मी को अनार के दानों का भोग लगाना है। अनार का छिलका उतार के दाने आप एक पात्र में रखकर माँ महालक्ष्मी को अर्पित करें। अगर आप ये उपाय करते हैं, हर शुक्रवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। कोई भी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है आप अगर माँ लक्ष्मी को अनार के दानों का भोग लगाते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि जो आप अनार के दाने का भोग लगा रहे हैं उनका रंग जो है वो लाल होना चाहिए, सफ़ेद रंग के दाने नहीं होने चाहिए, अनार पका हुआ होना चाहिए। तो दाने अगर आप लाल अर्पित करते हैं, बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। माँ लक्ष्मी को लाल वस्तुएं बहुत प्रिय है। तो आज के दिन आप अपने भोग में जो आप भोग अर्पित कर रहे हैं उसमें आप अनार के दाने का भोग भी शामिल करें और ज़रूर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगला उपाय जो आपको करना है वो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन करना है। जब आप व्रत कर रहे हैं इस दौरान शुक्ल पक्ष में जब कोई भी शुक्रवार आता है, उस शुक्रवार के दौरान आपको चांदी की एक पायल खरीदनी है और माँ लक्ष्मी को वो पायल अर्पित करनी है। पूजा के बाद जब आप पूजा कर लेते हैं, शाम के समय ये अर्पित करनी है। जब आप सभी सामग्री माँ को अर्पित कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उसी समय माँ वैभव लक्ष्मी को चांदी की पायल चढ़ाएं, पूजा करें। पूजा के बाद आप प्रसाद स्वरूप ये पायल स्वयं पहनें। जब आप स्वयं इसे धारण करेंगी और आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, धन में वृद्धि होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को चांदी की वस्तुएं और चांदी की पायल बहुत प्रिय है। तो जब हम चांदी की पायल माँ को अर्पित करेंगे और फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, पहनते हैं, तो उससे जो पायल की जो आवाज़ होती है उससे घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, घर में धन का आगमन होता है। तो ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन करें, इसका बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों अगला उपाय है 9 साल से छोटी कन्याओं को आपको प्रसाद देना है। कब देना है? शाम के समय जब आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं तो वो भोग आपको सबसे पहले किसी कन्या को देना है। जो कन्या 9 साल से छोटी हो, ऐसी कन्या को वो प्रसाद आपको देना है। अगर आप हर शुक्रवार के दिन किसी 9 साल से छोटी कन्या को खीर का प्रसाद देते हैं और उसके साथ ही आप उसके चरण स्पर्श करें, उसका आशीर्वाद लें, और अगर उसके पसंद की कोई चीज़ हो, कोई उपहार हो आपके पास, वो भी आप उसे हर शुक्रवार के दिन दें, बहुत ही शीघ्र आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। संतान की प्राप्ति होने में ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। तो अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना से कर रहे हैं तो हर शुक्रवार के दिन ये उपाय अवश्य करें। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है, माँ महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है और जितनी भी मनोकामनाएं आपकी हो वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि छोटी कन्या जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। और आप जब माँ को भोग लगाते हैं, जब उस कन्या को खीर का प्रसाद देते हैं, तो लक्ष्मी मानकर ही आप उसे भोग का प्रसाद दें और उसके चरण स्पर्श करें, उसका आशीर्वाद लें। इस उपाय से आपकी हर कामना पूर्ण होगी। दोस्तों अगला उपाय आपको करना है रात्रि में, शुक्रवार की रात्रि में जब आप माँ की पूजा करने के बाद प्रसाद, खुद भी प्रसाद लेने के बाद आपको शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है और वो दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। और साथ ही मन में आपको कामना करनी है कि माँ महालक्ष्मी, माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं, आपके घर में आ गई हैं और आप उनका स्वागत कर रहे हैं। ये जो दीपक वाला उपाय है आपको हर शुक्रवार के दिन करना है। मन में ये कल्पना करते हुए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान है, आपके घर में आ गई हैं, इस तरीके से कल्पना करते हुए और आप दीपक हर शुक्रवार के दिन शुद्ध घी का एक दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होने लग जाता है। जैसे हम अपनी सोच रखते हैं उसी हिसाब से हमारी कामना पूर्ण होती है। जब हम मानने लग जाएंगे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में है, स्थायी रूप से है, तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से रहने लग जाती हैं। इस तरह से अगर आप ये उपाय करते हैं, आपकी कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो व्रत हम रखते हैं माँ वैभव लक्ष्मी का बहुत ही चमत्कारी व्रत है
और इन उपायों के करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको 6 उपाय बताए हैं। 6 में से कोई आप एक भी कर सकते हैं, चाहे तो सभी कर सकते हैं। बहुत आसान उपाय हैं और बहुत आसानी से इनको किया जा सकता है। जितने उपाय आपसे हो सकते हैं आप ज़रूर करें, क्योंकि ये जो उपाय हैं बहुत चमत्कारी और बहुत असरदार उपाय हैं। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।